जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। 15 फरवरी की इस रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रशासन लगातार इसको छिपाता रहा। करीब 9:30 बजे पौने 10 बजे के बीच की ये घटना है। लेकिन 10:30 और 11:30 तक का नॉर्दर्न रेलवे के जो सीपीआरओ हैं, वो लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसी कोई भगदड़ हुई है। उसके बाद जब ये बात सामने आ गई कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आनन फानन में सीपीआरओ का जो ट्वीट था, उसको डिलीट कर दिया गया। 15 फरवरी की शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका पहले से जताने लगे थे। फिर भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। जो 9 बजते बजते प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। रात 11:30 बजे के करीब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें लोगों ने भी पहुंचने लगी देखा, थी। हमने भी देखा। और 10 10 12 कितने को बजे के आसपास यहाँ 10 पे साढ़े 10 बजे कितने लोग आए होंगे तकरीबन? करीबन। तो ज़्यादा ही थे, उनकी मतलब स्थिति 15 तो डेड बॉडी थी 15 और डेड 10 बॉडी, 12 को चोट मतलब थी। डेड बॉडी उधर से ही आई थी? हाँ, उधर से आई थी, उधर से आई और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ थी। बता हाँ, पाएंगे बस साहब? सर, जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ, कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा, मतलब कुछ पता है, हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा बच्चे था। कितने थे? 3 3 बच्चे? जी। और घायल कितने हैं अभी अंदर एडमिट? सर, एडमिटों का तो सबका ही बन गया था लगभग एडमिट तो, पर उनको हड्डी वार्ड में भेज दिया है, पर अभी उनका डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता सर। आपका नाम? रेलवे की 3 बड़ी गलतियों से बेमौत मारे गए ये 18 लोग, तो सरकार इसे छिपाने में लगी रही। हम बताते हैं कि आखिर कहाँ पे गलतियां हुई। पहली गलती, रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए या वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी। प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, मगध एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें 3 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही थी, इसलिए इनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले से भरे हुए थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इतनी भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, और ये भी बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी हो गई कि और खचाखच प्लेटफॉर्म भरे थे कि वहां पे खड़े होने तक की जगह नहीं थी। ब्लंडर कहाँ पे हुआ, कहाँ पे फेल हुआ रेलवे प्रशासन? प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इनमें अधिकतम 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सिटिंग अनारक्षित कोच थे, जिनमें 400 पैसेंजर आ सकते थे। मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बों में 250 यात्री आ सकते थे। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे होते नहीं हैं, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में करीब 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले ही यात्री यात्रा कर सकते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी किए? नंबर 2, बीते 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। 15 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड था, यानी भीड़ बढ़ने का अंदेशा ज्यादा था, और ये बात पहले से ही थी कि वहां पे भीड़ बढ़ रही है। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के जवान अजीत ने बताया, मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का। हमारा एक ऑफिस होता है यहाँ पे, ट्राई सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं, और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, और इस चीज़ की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे।
मैं वहाँ पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5,000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं प्रशासन नहीं था यहाँ पर, और प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5,000 10,000 लोग एक ही जगह पे एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है, 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। रेलवे स्टेशन मौजूद कुली सुगन लाल मीणा बताते हैं कि मैं पिछले 46 साल से कुली का काम कर रहा हूं और एक साथ मैंने स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं देखी। भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। इसके बावजूद मौके पर मौजूद वीडियोज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी दिख रहे थे, और इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इक्का दुक्का या 1-2 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं थे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया कि रेलवे प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर वहां पे यही था कि वो जब जान रहे थे कि लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पहले से कोई इंतजामात क्यों नहीं किए गए, आपदा प्रबंधन का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें इसको मैंने काफी विस्तृत रूप से बताया है। तो ब्लंडर कहाँ होता है? रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए पहले से कोई रणनीति नहीं बनाई थी, जबकि लगातार ये बताया जा रहा था कि कुंभ में करोड़ों की भीड़ पहुंच रही है। आखिर ये करोड़ों की भीड़ दिल्ली से होते हुए भी गई, और पहले से प्रशासन क्यों नहीं जागा? गलती नंबर 3, डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने एएनआई को बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी, और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पे मौजूद थे। रेलवे प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसे था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से चलेगी, तो कहा महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों को लगा कि 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है ट्रेन। अंतिम समय अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मची। आ रहे थे इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई, इधर बीच में टकरा गई। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। ब्लंडर कहाँ हुआ? स्टेशन पर भारी भीड़ थी, ट्रेन की घोषणा हुई, जानकारी स्पष्ट तौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। फिर जब प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जाते समय फुट ओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
नॉर्दर्न रेलवे का ऑफिशियल वर्जन क्या है? उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया, जिस समय ये दुखद घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज में 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना हुई। जहाँ तक सरकार भगदड़ को छिपाने की कोशिश कर रही थी, ये बिल्कुल इसका जवाब ढूंढा जाए तो सच माना जाएगा, क्योंकि काफी देर तक रेलवे प्रशासन इसको घटना को अफवाह बता रहा था। वो कह रहा था कि ये अफवाह है, ऐसी कोई घटना नहीं। अभी तक रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार 9 बजे भगदड़ मची। 10:30 बजे तक अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन 3 घंटे तक इसे छिपाने की कोशिश करता रहा। मुताबिक रात करीब 1 बजे, यानी 16 तारीख लग जाएगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आखिरकार भगदड़ में मौतों की बात स्वीकार की और उन्होंने लिखा कि मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, और पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 18 मौतों के बाद कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल मंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद उपनेता सागरिका घोष ने ट्विटर पर लिखा कि पहले मोदी सरकार ने भगदड़ से इनकार किया, फिर इसे अफवाह बताया, फिर कहा कि कुछ लोग घायल हैं। जब सब मिलने लगे तब मजबूरी से मौत को स्वीकारा गया। आखिर क्यों रेलवे प्रशासन इसे काफी देर तक छुपाता रहा और ये कहता रहा कि ये अफवाह है? काफी चीजें अभी खुलने बाकी है। जय हिंद।